तो फाइनली इस टॉपिक के लास्ट पार्ट में स्वागत है आपका। टॉपिक है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जिसका पार्ट 1, 2, 3 कर लिया है, पार्ट 4 है। इसके बाद जस्ट एक टॉपिक और बचा, उसके बाद पूरा का पूरा आपका ज्योग्राफी हो जाएगा कंप्लीट। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत हो तो इन दैट केस यू कैन कनेक्ट विद अस while filling the form given in channel description। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस वीडियो, पता ही है आपको, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया इस चैनल को, बिल्कुल करो, सारी काम की चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी आपको। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक एग्जांपल है एग्जॉस्टिबल, है ना, मतलब जो खत्म भी हो जाए लेकिन रिन्यू भी किया जा सके ऐसे नेचुरल रिसोर्स की, तो होता है वाटर इन यूजेबल कंडीशन। तो ये देखो, एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, एग्जॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन उसको रिन्यू भी किया जा सकता है। बोलो हाँ ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो, वाटर इन यूजेबल कंडीशन इज कंसिडर एन एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एज इट हैज द पोटेंशियल, किसके लिए? फॉर रिप्लेनिशमेंट, लेकिन कैन ऑल्सो बी डिप्लीटेड और डिग्रेडेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरमेंट फैक्टर। इसलिए कहते हैं पानी बचाओ पानी बचाओ। ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? तो है इंडो आर्यन। इसमें कौन सी लैंग्वेज आती है? बहुत सारी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, ये सारा कुछ लैंग्वेज किसमें आता है? इंडो आर्यन में। अभी मैं सारा कुछ क्लासिफिकेशन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो, लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया में क्या है? इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन में बोली जाती है, जैसे कि हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती और मराठी। ठीक है। अच्छा, बाकी पार्ट में क्या बोली जाती है? देखो, साउथ में बात करें तो द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। वहीं पे अगर हम बात करें सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में, तो वहां पे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज जैसे संथली, हो और मुंडरी, ये सारी बोली जाती है। तिब्बतन बर्माज में, जैसे आसाम में, मणिपुर में, ये असमीज, मणिपुरी और बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और सीनो तिब्बतन की बात किया जाए तो हिमालयन रीजन में तिब्बतन और शेरपा, ये लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। अब अंडमानीज कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार कम्युनिटीज के लोग अंडमानीज लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेट अंडमानीज और जारवा, ये लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। एकदम क्लियर, गुड। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एथनिक टेरिटरी सेगमेंट है और ये रिलेटेड ऑक्यूपेशनल पैटर्न, कि ये है क्या? एथनिक टेरिटोरियल सेगमेंट, और कौन से ऑक्यूपेशन वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखो, मरुता मक्काल की बात करें तो प्लॉगमैन है, लिविंग इन विलेजेस और इनहेबिटिंग फर्टाइल ट्रैक्स। कुरवन मक्काल की बात करें, हिल पीपल है जो हु टोल्ड पीपल देयर फॉर्चून। मुल्लाई मक्काल की बात करें तो पेस्ट्रोलिस्ट हैं, सेफर्ड्स हैं। इसी तरीके से बाकी चीजें हैं। क्या करना है आपको? इस लिस्ट को 2 बार पढ़ना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर है आपके सामने एक लिस्ट सिटीज का, और दूसरी तरफ है वो प्रोडक्ट किसके लिए फेमस है। तो डिट्रॉइट जो है, देखो, मिशिगन स्टेट में पड़ता है, यूएसए के। एक सिटी है जिसको मोटर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ए का पहला हो जाएगा, तो ए का पहला हुआ तो इसलिए ए और बी चले गए। अब बाकी देखो, टोक्यो आपको पता है किसके लिए? शिप बिल्डिंग के लिए जानी जाती है, तो सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा किसमें है? ऑप्शन डी में है। करेक्ट हो गया। 1 2 3 4 1 2 4 3 1 2 4 3। इसका मतलब हर्बिन चाइना में जो सिटी है वो फेमस है किसके लिए? स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और एंटवर्प जो बेल्जियम में है वो किसके लिए फेमस है? डायमंड कटिंग के लिए। ध्यान रहेगा क्या? तो आपको लोकेशन ध्यान में रखना है, किस कंट्री में है और किसके लिए फेमस है। बस ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? गुड, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वही चीजें हैं, मैंने बता दिया काम की क्या चीज है, वही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, और ये है इधर एग्जाम्पल। तो इंडस्ट्रियल टाउन की बात करें तो भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है वो एक इंडस्ट्रियल टाउन है। ट्रांसपोर्ट टाउन की बात करें तो विशाखापट्टनम को ट्रांसपोर्ट टाउन के नाम से जानते हैं। माइनिंग टाउन हो गया सिंगरौली, और गैरिसन कंटोनमेंट टाउन जो हो गया, नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, कुछ तो गलती हुई, 1 मिनट बस दीजिएगा, है ना। यहाँ पे आई थिंक गैरिसन कंटोनमेंट टाउन जो है वो विशाखापट्टनम को बोलते हैं। तो चलो, 2 के बेसिस पे हम करेक्ट जवाब करने की कोशिश करते हैं। ए का 2 हुआ, ए का 2 और डी का 1। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं अपन। तो गैरिसन कंटोनमेंट टाउन किसको बोलते हैं? मालूम नहीं पता। ट्रांसपोर्ट टाउन किसको बोलते हैं? विशाखापट्टनम को। तो 2 1 कहाँ पे दिख रहा है आपको? पहले में ही दिख रहा है। 2 1 3 4 होना चाहिए क्या? एक बार देखते हैं, हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो जाए, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो देखो, विशाखापट्टनम जो है एक ट्रांसपोर्ट टाउन है। क्या है? ट्रांसपोर्ट टाउन, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। और भिलाई जो है इंडस्ट्रियल टाउन है। भिलाई जो है इंडस्ट्रियल टाउन, ये तो मैंने किया था। हाँ ठीक है, करेक्ट जवाब। मतलब कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया था। भिलाई जो है इंडस्ट्रियल टाउन से जाना जाता है, विशाखापट्टनम ट्रांसपोर्ट टाउन से। सिंगरौली की बात करें तो वो माइनिंग टाउन के नाम से जाना जाता है ना।
क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया है इंडिया का, नोन फॉर इट्स कोल रिजर्व और माइनिंग ऑपरेशन। अंबाला की बात करें तो गैरिसन टाउन है ना, है एंड कंट्रोलमेंट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि हाउसिंग वेरियस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे, मेकिंग इट एज एन एग्जांपल ऑफ गैरिसन कंट्रोलमेंट टाउन। बोलो क्लियर चारों के चारों? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? क्या शेड्यूल्ड ट्राइब का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? तो इसका करेक्ट जवाब है मिजोरम। यहाँ मिजोरम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसका? शेड्यूल्ड ट्राइब का। देखो मिजोरम की बात किया जाए तो 94.4% शेड्यूल्ड ट्राइब मिलती है यहाँ पे। वहीं पे दूसरे नंबर पे ये देखो स्टेट हो गया, स्टेट में देखा जाए तो मिजोरम पहले नंबर पे है, उसके बाद नागालैंड है 86.5%, मेघालय 86.1%, छत्तीसगढ़, मतलब ऐसे आप रैंकिंग याद रखो, ठीक है। और पहले नंबर पे कौन है वो तो बिल्कुल याद रखो, किसके साथ? विथ डेटा। वहीं पे अगर हम यूटीज की बात करें तो लक्षद्वीप 94.8% है। दोनों में अगर देखा जाए स्टेट और यूटीज में, तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है, कितनी? 94.8%। और पॉपुलेशन ऑफ एसटी नंबर वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ऊपर क्या देखा हमने? ऊपर देखा कि कितना पॉपुलेशन, कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एसटी कम्युनिटीज है, लेकिन नंबर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा एमपी, उसके बाद आसाम, उसके बाद बिहार, देन उड़ीसा। इतना ध्यान रहेगा। चारों टॉप के चार कौन कौन सा? एमपी, आसाम, बिहार और उड़ीसा। कितने नंबर है ये देखो? 1,53,16,784। और ये नंबर भले ही याद ना रखो, लेकिन ये रैंकिंग याद होनी चाहिए आपको, ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप इज डोमिनेंटली फाउंड इन ब्लू माउंटेन? ब्लू माउंटेन कहाँ पे मिलता है आपको? ब्लू माउंटेन आपको मिलता है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में, ठीक है। सॉरी, ब्लू माउंटेन एक मिजोरम में भी मिलता है, ब्लू माउंटेन पीक मिजोरम में मिलता है, लेकिन ब्लू माउंटेन जो है वो नीलगिरी हिल्स में मिलता है। तो नीलगिरी हिल्स की बात हो रही है। देखो जारवाज अभी हमने देखा अंडमान एंड निकोबार में, तो जो नीलगिरी हिल्स में ब्लू माउंटेन में मिलता है वो है टोडा ट्राइब। कौन सी ट्राइब? टोडा ट्राइब, ठीक है। चारों को अभी देखेंगे, डोंट वरी। पहले टोडा ट्राइब को देखो। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी हिल्स को रिफर करता है, और उसमें वो जो वेस्टर्न घाट ऑफ साउथर्न इंडिया में लोकेटेड है। और टोडा ट्राइब जो है एक इंडिजिनस ट्राइब है जो इनहेबिट्स करती है नीलगिरी हिल्स को, ठीक है। स्पेशली देखा जाए तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अब बाकियों की बात कर लेते हैं। देखो लंबा दास की बात किया जाए तो आल्सो नोन एज बंजारा, उन्हें बंजारा या जिप्सीज भी बोलते हैं। एक नोमैडिक ट्राइब है वो, जो मिलता है वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, है ना। वो अपने इटिनरेंट लाइफ स्टाइल और इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स यूजिंग बुलक कार्ट के लिए जाने जाते हैं। गोंड आपको पता ही है कहाँ पे मिलते हैं? सेंट्रल और साउदर्न रीजन ऑफ कंट्री में, ठीक है। लार्जेस्ट कम्युनिटीज इंडिया में है। जारवाज मैंने आपको बता दिया, क्या एक इंडिजिनस ट्राइब कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अंडमान आइलैंड में टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इधर है इंडस्ट्रियल रीजन और इधर है कंट्री, ओके। तो डिराइट अभी मैंने बताया यूएसए में है, क्या? मिशिगन में टू बी प्रिसाइज, है ना। और कम्बरलैंड ये मान लो आपको नहीं पता, ठीक है। तो पहले एक अगर ना मालूम है ना, उसके बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ठीक है। तो बी का क्या होगा? 1। तो बी का 1 हुआ तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो 2134 होगा या फिर 4132 होगा। तो देखो लीपजिग जो है ना, मेरे हिसाब से जर्मनी में है, तो 41 है ना, 4132 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से होना चाहिए। अभी देख लेते हैं सारा कुछ एकदम डिटेल में, डोंट वरी। बिल्कुल सही है, लीपजिग जो है जर्मनी में है। किसके लिए जाना जाता है? इंडस्ट्रियल रीजन है। इट इज नोन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एक्टिविटी। डिट्रॉइट मैंने बता ही दिया, क्या? कार सिटी है ना, ऑफ यूनाइटेड स्टेट जाना जाता है। इंडस्ट्रियल रीजन है ये भी। कहाँ पे है? मिशिगन में। वन ऑफ द लीडिंग सेंटर ऑफ अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लोरेन की बात करें तो स्टील प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। कहाँ पे है? फ्रांस में। और कुंबरलैंड की बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल रीजन है कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अच्छा, कुछ पूरे दुनिया के फेमस इंडस्ट्रियल रीजन देखो। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। रूर वैली कहाँ पे है? ये है जर्मनी में। पर्ल रिवर डेल्टा ये कहाँ पे? चाइना में। क्या करना है आपको? ये सारी की सारी लिस्ट को 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। मैनचेस्टर, मिलान, उल्सन, है ना, अपना इंडिया का बेंगलोर, ये सारा कुछ क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से बहुत फेमस है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू इंडियन रेलवे के बारे में नॉट करेक्ट है? ध्यान है, नॉट करेक्ट बोला। तो इंडियन रेल नेटवर्क हैज बीन डेवलप्ड थ्रू आउट दी कोनकान कोस्ट। बिल्कुल, कोनकान कोस्ट आप देख रहे हो ना इधर वेस्टर्न साइड में। दूसरे पे आते हैं कि देयर इज वेरी लो डेंसिटी ऑफ रेलवे लाइंस इन द हिमालयन रीजन। बिल्कुल, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, जो डेंसिटी है रेलवे की वो बहुत ही कम है। तीसरा, द नॉर्थ इंडियन प्लेन हैज अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे। ये भी बिल्कुल सही बात है, अच्छी कनेक्टिविटी है नॉर्थ इंडिया में बिकॉज ऑफ प्लेन्स। अगला, एट प्रेजेंट इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि
एट प्रेजेंट इंडिया फोर्थ पोजीशन पे है। किस पे? फोर्थ पोजीशन पे। सबसे पहले का मतलब तीन टॉप के तीन कौन कौन से? यूएसए, रसिया और चाइना, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो चौथे पोजीशन पे अपन है, पहले पे नहीं है, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट शुगर इंडस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, फिर से नॉट करेक्ट पूछ रहा। हाई हिल्ड पर हेक्टेयर ऑफ शुगर केन, बिल्कुल ठीक है। हायर सुक्रोज कंटेंट, ये भी ठीक है। लॉन्ग क्रशिंग सीजन, क्रशिंग का मतलब आप समझ रहे हो ना, उसको जो आप क्रश करते हो तो क्या मिलता है आपको? ऑब्वियस है, उसका सुगरी जूस मिलता है, राइट, जिसको कन्वर्ट किया जाता है शुगर में। अब चौथा, फिर चौथा ही गलत होगा, क्यों? क्योंकि पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है। तो बोला मोस्ट ऑफ द मेल इन पेनिनसुलर आर लोकेटेड मेनली अलोंग द ईस्ट कोस्ट। गलत जवाब, क्यों? क्योंकि ज्यादातर कहाँ पे है? देखो, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये और उत्तर प्रदेश, यूपी, ये तीनों के तीनों लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके? शुगर इंडस्ट्री के, है ना। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिलता है, ना कि ईस्ट कोस्ट में, तो इसलिए गलत हुआ ऑप्शन डी। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। देखो ध्यान से, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन पेनिनसुलर इंडिया में वो कंट्रीब्यूट करता है सुइटेबिलिटी फॉर शुगर प्रोडक्शन, और रिजल्ट करता है हायर यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कंपेयर टू अदर रीजन। पेनिनसुलर इंडिया ऑल्सो एग्जिबिट अ हायर कंटेंट ऑफ सुक्रोज, मेकिंग इट कंड्यूसिव टू शुगर प्रोडक्शन। एडिशनली क्रशिंग सीजन जो है, आई थिंक अक्टूबर से जुलाई तक होता है क्या, एक बार चेक कीजिएगा। इंडिया इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज लॉन्ग दैट ऑफ इन नॉर्थन इंडिया, मतलब समझ रहे हो कि पेनिनसुलर इंडिया में जो है वो पीरियड ट्वाइस होता है एज दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया, इस वजह से प्रोडक्शन इतना ज्यादा है। एज अ रिजल्ट मेजॉरिटी ऑफ शुगर मिल्स जो है पेनिनसुलर इंडिया में वो कंसंट्रेटेड है कहाँ? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रिसर्च सेंटर इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। क्या? रिसर्च सेंटर के बारे में नॉट करेक्ट बोल रहा। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी लोकेटेड इन कोलकाता, जो कि है गलत जवाब। आई थिंक ये कोलकाता में नहीं है, कहाँ पे है? बिहार में, पटना में। ओके, एक बार देख लेंगे, हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, केरला में है, नॉट कोलकाता। क्या? राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरला में, नॉट कोलकाता। अच्छा, बाकी अगर पहला ही गलत हो गया तो बाकी करेक्ट होगा। तो अपने फैक्चुअल क्लैरिटी के लिए हम बाकी स्टेटमेंट भी देखेंगे कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जोधपुर में। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री और इको रिहेबिलेशन कहाँ पे लोकेटेड है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है रांची, कहाँ? रांची में। ध्यान रहेगा इतना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चार स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। बोला हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दिल्ली में है? नहीं, ये है आई थिंक कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। दूसरा, हेड क्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया नोएडा में है, सही बात है। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड है कोलकाता में, नहीं, ये है पटना में। कहाँ पे? पटना, बिहार में। और चौथा क्या है? फर्स्ट नेशनल इनलैंड वाटर वेज वाज बिटवीन हल्दिया और इलाहाबाद, बिल्कुल सही है। दूसरा चौथा सही, और पहला और तीसरा गलत। क्यों गलत मैंने समझा दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हेडक्वार्टर है किसका? IWAI का, क्या है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और नोएडा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, लेकिन पहला गलत था। क्यों? क्योंकि वो कोलकाता में है। क्या? हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कहाँ? कोलकाता में है, ना कि दिल्ली में। और यहाँ पे क्या दिया था? ये दिया था दिल्ली। बोलो क्लियर है क्या? तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि ये पटना बिहार में है, कोलकाता में नहीं। क्या? नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट, नीनी का, ठीक है। चौथा करेक्ट है, बता दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। मोस्ट ऑफ द कोल और फेरस ग्रुप ऑफ मिनरल्स, फेरस मतलब कि आयरन, समझ रहे हो, इंडिया ये अगर होता है मतलब मिलता है पेनिनसुलर इंडिया साउथ ऑफ द विंध्याज में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेनिनसुलर इंडिया वंस फॉर्म पार्ट ऑफ द सुपर कंटिनेंट, जो इंक्लूड करता है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। एक्चुअली दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया करेक्ट। केमिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है, ठीक है। पहला, केमिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। डाई स्टफ सेक्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, डाई स्टफ सेक्टर, ये भी एकदम सही बात है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करता है, क्या? लार्जेस्ट कंजम्पशन है डाई स्टफ का, बिल्कुल, क्योंकि उसको कपड़ों को अलग अलग कलर देना होता है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ डाई स्टफ। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। जेनेरिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, तीनों के तीनों करेक्ट हो गया। देखो, केमिकल इंडस्ट्री जो है उसका लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया में, और कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन कंट्री। और दूसरा भी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि डाई स्टफ सेक्टर एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है केमिकल इंडस्ट्री का, और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ डाई पिगमेंट्स यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, पेंट्स और प्रिंटिंग इंक। तीसरा भी करेक्ट है कि डाई स्टफ्स आर यूज एक्सटेंसिवली, कहाँ पे? टेक्सटाइल सेक्टर में, किसके लिए? डाइंग और कलरिंग फैब्रिक्स के लिए। बोलो क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
यहाँ पे प्लेसेस है और ये क्या है, इंडस्ट्रीज है। तो आपको पता है कोरापुट कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है, नहीं एयरक्राफ्ट के लिए। ओके रुक जाओ, अगर कंफ्यूजन है तो रुक जाओ। बोनगाई गांव जो है वो पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है, पिंजौर जो है हरियाणा में है और एक मशीन के पुर्जे बनाने के लिए फेमस है, और सिरपुर जो है आई थिंक पेपर के लिए फेमस है। तो 4 3 2 1 होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। देख लेते हैं वन बाई वन, डोंट वरी। तो बिल्कुल सही है। बोनगाई गांव एक प्लेस है कहाँ पे, आसाम में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कोरापुट की बात करें उड़ीसा में है, एक इसके लिए एयरक्राफ्ट के इंजन को बनाने के लिए फेमस है। पिंजौर की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है, हरियाणा में है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, और ये बनाता है मशीन टूल्स फैक्ट्री। सिरपुर की बात किया जाए तो ये पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कहाँ, महामुंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में ये लोकेटेड है। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट, स्टील मिल है इधर और इधर स्टेट है। तो देखो कलिंगा नगर, नाम से ही लग रहा है कलिंगा कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में। वेरी गुड, एक का तीसरा, तो ऑप्शन ए और बी गया। विजयनगर मान लो आपको अगर नहीं पता है ना, वैसे विजयनगर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। सलेम जो है वो आपको मिल जाएगा कर्नाटका में, आई थिंक। चलो ये भी मान लो अगर नहीं पता। दुर्गापुर तो पता है ना, वेस्ट बंगाल में है। तो डी का वन हो जाएगा। डी का वन किसमें है भाई, दोनों में है, क्या बात है। अब मजा आएगा। सलेम जो है वो आएगा कर्नाटका में और विजयनगर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, सॉरी तमिलनाडु में। ये हो गया 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो कलिंगानगर उड़ीसा में है, एक स्टील प्लांट है। विजय, सारे के सारे स्टील प्लांट है। विजयनगर कर्नाटका, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, विजयनगर कर्नाटका में, विजयनगर कर्नाटका। यहाँ पे गलती हुई मेरे से, माफ कीजिएगा, मुझे माफ करियो। वो बी का चौथा हो गया है ना, विजयनगर जो है कर्नाटका में है, ठीक है। और सलेम जो डिस्ट्रिक्ट है वो है तमिलनाडु, समेल स्टील मिल जो है वो है तमिलनाडु। ओके, यहाँ पे नॉमिन कल्चर के बेसिस पे गलत हो गया, इसको मैं क्या करूंगा, स्टार मार्क करूंगा। क्यों, क्योंकि ये गलत हुआ तो बाद में अच्छे से देखना है। एक्चुअल एरर है, हो सकता है, आप सभी ध्यान रखना है आगे से नाम, ठीक है। सलेम स्टील प्लांट कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और दुर्गापुर पता ही आपको, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। पहला, पहले तो क्वेश्चन तो पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन है बिहाइंड गुजरात बीइंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट। अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, सबसे पिछले लेक्चर में, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, 45% इंडिया का सॉल्ट गुजरात में प्रोड्यूस होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, लॉन्ग लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। आपको लग रहा होगा बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में रीजन नहीं है। मेन रीजन है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट और ड्राई कंडीशन, ये मेन रीजन है, ठीक है। तो दूसरा करेक्ट होगा। और प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरिया, ये भी गलत है। पहला तीसरा देखो है तो, लेकिन फिर भी ये रीजन नहीं है किसका, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉल्ट होने का। तो दूसरा केवल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। अब बात आती है कैसे, देखो रीजन बिहाइंड गुजरात बीइंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट, वो है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट और ड्राई कंडीशन। गुजरात एक्सपीरियंस करता है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी, जो कि फेवरेबल कंडीशन है इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर के लिए और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट के लिए। इस क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट करता है एक आइडियल कंडीशन किसके लिए, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए। जबकि गुजरात में लंबी कोस्ट लाइन भी है और प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरिया है, लेकिन ये फैक्टर alone do not directly contribute to its leading position in salt production। ध्यान रहेगा, गुड। क्रूशियल फैक्टर इज द हॉट और ड्राई क्लाइमेट, जो कि अलाउ करता है एफिशिएंट इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर और फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट पे। ध्यान रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है फॉलोइंग 4 ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहां से, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब देखो कोयाली कहाँ पे, गुजरात में, और कोच्चि केरला में, पानीपत हरियाणा में, और मथुरा यूपी में, ठीक है। अगर वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो गुजरात, फिर केरला, फिर हरियाणा, फिर यूपी। ये ऊपर नीचे मत देखो, वेस्ट टू ईस्ट देखो, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है। कोयाली कहाँ पे है, मैंने बता दिया, गुजरात में। कोच्चि क्या, केरला, पानीपत हरियाणा, और मथुरा जो है यूपी में। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें बताना, क्या बताना है, करेक्ट। हाई डेथ रेट और बर्थ रेट, लो ग्रोथ रेट। पहले क्वेश्चन तो देख लो। बोल रहा कि स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के जो स्टेजेस हैं वो है हाई डेथ रेट और बर्थ रेट। हाई क्या हो, डेथ रेट भी हो, बर्थ रेट भी हो, लेकिन लो ग्रोथ रेट हो, ठीक है। तो ये होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए कंपल्सरी कंडीशन। इसी तरीके से लो हो क्या, डेथ रेट और बर्थ रेट, और ग्रोथ रेट तो लो ही हो। अब ध्यान से इसको ध्यान में कैसे रखोगे कि दोनों सेम होना चाहिए, डेथ रेट और बर्थ रेट, या तो हाई हो दोनों या तो लो, लेकिन जो ग्रोथ रेट है ना वो हमेशा लो। ये कंडीशन है किसका, डेमोग्राफिक चेंज ट्रांजिशन का। तो पहला और चौथा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर है क्या, अरे भाई बोलो हाँ ना। तो देखो पहला करेक्ट है कि हाई डेथ रेट और बर्थ रेट जो है डिस्क्राइब करता है इनिशियल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इनिशियल स्टेज समझ लो, स्टार्ट हो रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, रिजल्टिंग अ रिलेटिवली लो ग्रोथ रेट।
चौथा भी सही है कि लो डेथ रेट और बर्थ रेट और लो ग्रोथ रेट डिस्क्राइब करता है फोर्थ और फाइनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इन दिस स्टेज बोथ द डेथ रेट और बर्थ रेट जो है लो होता है, रिजल्टिंग इन लो ग्रोथ रेट या फिर इवन पॉपुलेशन डिक्लाइन। ओके, अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो रिफर करता है ट्रांजिशन फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लोअर बर्थ और डेथ रेट। मैंने बताया ना, स्टार्ट होता है पहले फेज से, स्टार्टिंग वन वाला स्टेटमेंट, फिर एंड करता है चौथे फेज में जो कि चौथा स्टेटमेंट था। ठीक है, अब ये थ्योरी किसने प्रपोज किया था 1929 में बाय अमेरिकन डेमोग्राफर जिनका नाम था वॉरेन थॉमसन। नाम ध्यान में रहेगा, बहुत है। कंप्लीटेड दी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री, और अभी वो ओल्ड एज वाले फेज में है जहां पे लो बर्थ रेट भी है और लो डेथ रेट भी है। बोलो एकदम क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक लैंड लॉक हार्बर है। अभी हमने देखा विशाखापट्टनम क्या है, एक लैंड लॉक्ड हार्बर है। तो कैसे कनेक्टेड है? चारों तरफ जमीन है, अब एक इनलेट है उसका समंदर से, एक नदी जो है समंदर की तरफ जा रही। अच्छा, रिवराइन पोर्ट कौन सा है? कोलकाता। होपफुली ये सारा कुछ आपको क्लियर हो, है ना। हल्दिया कहाँ पे है? आप कहोगे सर वेस्ट बंगाल में, मुंबई आपको पता ही है महाराष्ट्र में, इन्नोर जो है तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। होपफुली आपका लोकेशन अभी क्लियर हो गया होगा हर एक चीज को लेकर। बोलो हाँ है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सारा कुछ पता ही है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्या ये टॉपिक भी। अब एक लास्ट टॉपिक बचा जिसपे आई थिंक 4 लेक्चर आएंगे, तो अगले 4 लेक्चर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो लास्ट टॉपिक होगा इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी सीरीज का। ठीक है, चलो। और बाकी अगले ईयर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारा कुछ आपको मिलता जाएगा सच दैट जब भी आप वीडियो देख रहे हो 26-27 में आपको लगे कि आप एकदम अप टू डेट हो सारे क्वेश्चन को लेकर। ओके, तो ये रहा कुछ लाइन आपके लिए सच दैट आपकी प्रिपरेशन को जीवंत रखा जा सके, आपको मोटिवेटेड रखा जा सके अपनी प्रिपरेशन में, अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये है कि योर सेल्फ वर्थ इज डिटरमिन्ड बाय यू। जो आपका जो सेल्फ वर्थ, मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए, आपकी जो औकात है ना, आप खुद तय करते हो। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन समवन टेलिंग हु यू आर। मतलब आपको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना ये बताने के लिए भाई तेरी औकात क्या है, समझ रहे हो क्या? तो आप अपनी औकात, अपनी स्टेटस, अपना सेल्फ वर्थ खुद डिसाइड करते हो और वही करते रहो। किसी और को ये मौका मत दो बताने का कि भाई तेरी औकात क्या है। मतलब कहने का कि आप अपने स्टेटस पे, आप अपने सेल्फ वर्थ पे काम करते रहो सच दैट किसी और को कहने की जरूरत ना पड़े। इज दैट क्लियर? गुड। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी औकात आई मीन सेल्फ वर्थ बनाते रहिए।